आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML में ऑल टैग्स के बारे में और हम देखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड टैग्स जो होते हैं HTML में वो कौन से होते हैं। यानी बहुत सारे टैग्स तो बहुत सारे हैं, बट हम देखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड, उसमें भी बहुत सारे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपने दिस PC में जाकर यानी कंप्यूटर में जाकर मैं यहाँ पर फटाफट से HTML के टुट्स नाम के फोल्डर को मैं यहाँ से VS कोड से ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये VS कोड का ओपन कर लिया है और इसी के साथ साथ ये फालतू के टैब्स में फटाफट से बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने HTML1 और HTML टैग्स दो तरह के वीडियोस में हमने बात कर ली थी। पिछली वीडियो में हमने टैग्स के बारे में बात करी थी, टैग्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, क्या है, और उसी के साथ साथ आज हम देखने वाले हैं कि आज HTML में मोस्ट कॉमनली यूज्ड टैग्स कौन से होते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर एक प्लस फाइल पर आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लगाऊंगा मैं HTML अंडरस्कोर टैग्स और .html। उसी के साथ साथ जैसे ही मैंने ये फाइल बनाई तो देखो यहाँ पर होगा क्या, मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बहुत सारे टैग हैं तो सबको बताऊंगा। पहले मैं लिस्ट कर दूंगा एक जगह पर लिखूंगा मैं उन सबको, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा कि पहले मैं एक काम करूंगा, एक एक करके आपको बता ही देता हूं तो ये बेस्ट रहेगा। तो चलिए फटाफट से मैं एक बॉयलर प्लेट तैयार करता हूं HTML की, आपको बता ही दिया था मैंने कैसे करना है। और यहाँ पर मैं फटाफट से इसको एक हेडिंग दे देता हूँ, मान लो HTML और टैग्स के बारे में। ओके, Ctrl+S दबाया, मैंने सेव किया। तो चलिए बात करते हैं, बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो देखो मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा एक एक करके, बट सबसे पहले देखते हैं कि टैग्स में बहुत सारे टैग्स हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज टैग्स कौन से हैं। तो पहला टैग हमारे पास आता है HTML का टैग, जो कि ये जो है हाईलाइट में कर रहा हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पर कर्सर ले जाता हूँ, देखो यहाँ पर जो मैं हाईलाइट करूँगा ना, इन सबको देखो, ये वाली चीज़ को देखो, यहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है, इसको देखो, और इसको सबसे लास्ट वाले टैग को देखो, क्लोजिंग टैग को, HTML के को, ये हमारा मेन रूट टैग होता है, रूट टैग। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या है। तो देखिए HTML का जो टैग होता है तो वो एक रूट टैग होता है पूरे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज, मैं जब भी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ तो समझ लो वेब पेज ही बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज। ओके, एक ही चीज़ है। तो बात करते हैं कि जो HTML है ये एक टैग है, और मैंने आपको शुरू में बताया था टैग के वीडियो में कि जितने भी हमारे पास टैग्स होते हैं कुछ को छोड़कर उन सब में क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, हर एक टैग का क्लोजिंग टैग होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल है, वो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML के। ये हमारा HTML का जो टैग होता है वो रूट टैग होता है किसी भी वेब पेज का। एक फाइल के अंदर, एक HTML फाइल के अंदर, ये देखो हमारे पास एक HTML tags.html नामक एक फाइल है, इसके अंदर एक रूट टैग हो सकता है। अब आप एक बात बताओ, रूट यानी कि एक सबसे मेन टैग, तो मेन तो एक ही चीज़ होगी ना, मेन तो एक ही होगा, तो मेन टैग के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो एक आपसे अगर कोई पूछे तो HTML टैग क्या है, कि ये रूट टैग है HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर यानी वेब पेज के अंदर एक रूट टैग है जिसके अंदर सारी टैग्स लिखे जाते हैं। तो चलिए इसका एक यूज बता देता हूँ। इसका यूज ये है कि ये बताता है, ये आपने जो HTML का टैग लिखा ये बताएगा कि आप जो भी HTML के अंदर जो लिखोगे, हेड के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखोगे, यहाँ पर HTML के विद इन द HTML आप जो भी लिखोगे वो एक HTML की फाइल है यानी HTML का कंटेंट है। ये बताएगा HTML का टैग, यानी HTML का टैग बताएगा HTML का कंटेंट है ये। ठीक है, HTML की फाइल पर काम कर रहे हैं हम। मान लो आपने यहाँ पर HTML लिखा और आप यहाँ पर कोई और अदर लैंग्वेज लिखते हो, जैसे PHP लिखते हो, तो ये इनवैलिड है, ये चलेगी नहीं फिलहाल। ऐसे वो चल जाएगी बट फिलहाल के लिए केस में ये ऐसे इनवैलिड है, इसके लिए इनवैलिड है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट टैग बताऊंगा जो कि हमारे पास आता है हेड टैग। हेड टैग ये होता है, देखिए जहां पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, हेड टैग का मतलब क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए हेड टैग जो कि होता है आपका वो HTML का जो हेड एलिमेंट है, यानी ये सारे एलिमेंट्स। अब मैं आपको एक एलिमेंट, यहाँ पर एक शब्द आ गया, मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ओपनिंग टैग होता है
और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बॉडी के अंदर देखो, तो ये बॉडी है, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग है बॉडी का, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों के बीच में कंटेंट और डाल दिया जाए तो उन तीनों को मिलाकर, यानी ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग को मिलाकर एक एलिमेंट बनता है, यानी पूरा एक एलिमेंट है। अब मैं इसको एक एलिमेंट बोलूंगा, तो एलिमेंट और टैग में कंफ्यूज ना हो, टैग क्या है, सिर्फ बॉडी और बॉडी क्लोज एक टैग है और उसके अंदर एक कंटेंट भी डाल दिया हमने किसी टैग के अंदर, तो वो एक पूरा जो है बन जाएगा एक एलिमेंट, ठीक है। तो मैं फटाफट से कंट्रोल Z मारता हूँ और उसी के साथ साथ मैं आपको हेड टैग पर बात कर रहा था। तो देखो, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग और उसके अंदर कंटेंट, ठीक है, तो ये बन गया एक एलिमेंट। अब देखो होता क्या है कि ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखो टाइटल है, उसका कंटेंट है और एक टाइटल क्लोजिंग है, तो ये पूरा एक एलिमेंट बन गया। ये एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंटेंट होता और उसके बाद क्लोजिंग होता, जो कि नहीं है। इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे हेड टैग के बारे में। तो हेड टैग क्या करता है, आपके हेड, जो आपका वेब पेज है उसका हेड जो होता है, उसमें जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट है उनको कंटेन करता है। ये आपका हेड टैग क्या करता है, मैं एक इंग्लिश में भी बता देता हूँ आपको। हेड टैग इज यूज्ड टू कंटेन ऑल द हेड एलिमेंट इन द HTML फाइल। HTML टैग क्या करता है, सारे HTML के एलिमेंट को, हेड के एलिमेंट को कंटेन करता है, यानी हेड के अंदर जो जो फाइल आएंगी, जो जो टैग आएंगे वो उनके अंदर जाएंगे हेड टैग के अंदर। ये कंटेनर है एक तरीके से, मान सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ से। हमारे पास नेक्स्ट टैग आता है बॉडी टैग, ये वाला बॉडी टैग। लेकिन बॉडी टैग से समझाने से पहले मैं टाइटल टैग को भी समझा देता हूँ क्या है, और उसी के साथ साथ मेटा भी समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। टाइटल टैग की बात करें तो टाइटल टैग क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज को एक टाइटल देता है। आप जहाँ यहाँ पर इसके कंटेंट में कुछ भी लिख देंगे, वो एक रन हो जाएगा आपका टाइटल, और उसको मैं करके दिखाऊंगा। देखो मैं फटाफट से उसको सेव करूँगा। इस फाइल को रन करने के लिए मैं जाऊँगा फाइल एक्सप्लोरर में, और जहाँ पर मेरी फाइल है वहाँ पर जाऊँगा, और उसके साथ फाइल को मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा क्रोम से, ठीक है। ये देखो, आप मेरे कर्सर को देखो, यहाँ सबसे टॉप पर देखो HTML टैग्स लिखा आ रहा है। ये आपका पूरा वेब पेज है और उस वेब पेज का टाइटल है। तो ये वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करने के लिए टाइटल टैग होता है, ठीक है। मैं आपको अगर कुछ यहाँ पर लिख दूँ, मैं इन HTML, यानी कि मैंने लिखा कि HTML टैग्स इन HTML, ठीक है। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो HTML टैग्स इन HTML बदल गया। तो यही है कहने का कि ये जो होता है ना टाइटल टैग, वो आपके वेब पेज यानी डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को टाइटल देने के काम में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेटा टैग के बारे में। मेटा टैग क्या करता है, ये SEO पर्पस के लिए होता है। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो आपका गूगल है वो भी एक सर्च इंजन है। उसमें आप जब वेबसाइट को डालते हो, अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करते हो अपने गूगल में, गूगल पर वेबसाइट को इंडेक्स करते हो, तो वहाँ पर SEO में मदद करता है ये जो चीज़ है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक मेटा टैग है दूसरा, जिसका नाम है व्यू पोर्ट करके, ठीक है, जिसका नेम व्यू पोर्ट है। कंटेंट इसकी डिवाइस पर ये क्या करता है, आप जब वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाओगे, यानी मोबाइल के लिए बनाओगे, आपकी वेबसाइट मोबाइल पर भी अच्छी दिखे, उसके लिए ये काम आता है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, CSS के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टाइलिंग के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में, जो कि है बॉडी टैग। ये वाला बॉडी टैग, ये देखो जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। चलिए, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अब आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊंगा। देखो उसका फ़ायदा बताऊंगा मैं क्या है। आगे बढ़ने से पहले कि हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे VS कोड में, तो थोड़ा सा मैं इसको प्लस कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से देखे यार, ठीक है। मैं आपको देखो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए, अब पहले ये बता दूँ एक्सटेंशन होते क्या हैं। एक्सटेंशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसी चीज़, फाइल या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसा अलग से सेट ऑफ कोड जो कि आपके इस पूरे IDE को एक थोड़ा सा एडवांस सपोर्ट दे देता है। एक तरीके से मैं अगर आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक्सटेंशन क्या करता है, आपके इस जो VS कोड है इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देता है। अब व्हाट आई मीन दैट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जल्दी से। तो देखो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप ये लेफ्ट साइड में आएंगे, तो यहाँ पर आप जैसे होवर करेंगे इस वाले जो ब्लॉक्स पे 4 ब्लॉक लिख रहे हैं, उसके बाद इस पर लिखाएगा एक्सटेंशन,
तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च एक्सटेंशन है, तो मैं आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊंगा जिसका नाम है, आप देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको आप इंस्टॉल करिएगा वैसे ही सेम सर्च करके। तो फटाफट से मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ उसका, यहाँ पर लिखता हूँ मैं टैग पेयर और हाईलाइट, या फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टैग हाईलाइट LIGHT। ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट से देखता हूँ और देखो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं बताता हूँ कौन सा है, ये रहा, ये देखो हाईलाइट मैचिंग टैग, हाईलाइट मैचिंग टैग। इसका काम क्या, अभी इसको इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे देखो अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल हो गया। अब फटाफट से उसके टैब को क्लोज करो। यहाँ पर जो आपको सबसे ऊपर देखो किताबें सी नज़र आ रही है ना, ये दो फाइल से, इस पर आपको टैप करना है। वापस आपका एक एक्सप्लोरर खुल जाएगा जहाँ पर आपका फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल हैं वो सबको आपको दिख जाएंगी। अब देखो यहाँ पर मैंने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल कराया था उसका काम क्या है और क्यों कराया, तो देखो अभी मैं क्या करूँगा, देखो डबल क्लिक करूँगा बॉडी पर या फिर एक सिंगल टैप करूँगा बॉडी पर। तो देखो आपको थोड़ा सा जूम करा देता हूँ मैं आपको, उप्स थोड़ा सा जूम कराऊंगा तो देखो यहाँ पर आपको एक पीली पीली लाइन नजर आएगी इस टैग के नीचे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक मैच कराएगा टैग को, यानी ये वाला टैग किसका है, ओपनिंग है, क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। मान लो मैंने हेड को कराया तो मैच कराएगा वो कि हेड कहाँ से मैच हो रहा है, हेड टैग कहाँ क्लोज हो रहा है। तो ये हमें फ़ायदा जब मिलता है जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा लाइन का कोड होता है और आप चाहते हैं कि आपको ढूंढना ना पड़े कि ये HTML का क्लोजिंग टैग कहाँ चल रहा है। मान लो ये चीज़ कुछ इस तरीके से होती, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती और आपको ये पता करना होता कि HTML का जो टैग है वो कहाँ क्लोज हो रहा है। अब आपको बस स्क्रॉल करना है, जहाँ पर पीली लाइन जहाँ पर नजर आएगी वहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा। ये आपको पता कर सकता है, मैच कर देता है आपके टैग को। ठीक है, तो फटाफट से मैं अंडू करता हूँ और इसको भी अंडू करता हूँ फटाफट से। अब बात करते हैं हम आगे के टैग के बारे में बात करें। तो देखो बॉडी टैग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बॉडी टैग क्या है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए बॉडी टैग क्या होता है कि ये आपकी बॉडी डिफाइन करती है HTML के अंदर, फाइल के अंदर। तो देखो आपका वेब पेज है, आपके वेब पेज में एक बॉडी होती है। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो आप मेरे कर्सर को फॉलो करो, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है ना, ये पूरा ये वाला, ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कर्सर से, ये आपकी बॉडी है, यानी आपका कंटेंट आएगा यहाँ पर। HTML में आपका कंटेंट आएगा, यहाँ पर आपकी इमेज हो सकती है और वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, उसी के साथ साथ आपका हेड टैग हेडिंग्स हो सकती हैं सॉरी, और लिस्ट हो सकती है, आपकी कोई भी हो सकती है, टेबल्स हो सकती हैं। तो बॉडी के अंदर जो आप लिखोगे, जो आप दिखाना चाहते हो वेबसाइट पर, जो कंटेंट है आपकी वेबसाइट का, वो यहाँ पर आएगा बॉडी के अंदर। तो बॉडी क्या करता है, एक कंटेनर टैग है, बॉडी एक कंटेनर टैग है जहाँ पर आपके वेबसाइट का कंटेंट आता है। ठीक है, बस इतनी सी है। उसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे के बारे में। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कंटेंट कंटेनर टैग के बारे में। और कंटेंट कंटेनर टैग से मेरा क्या मतलब है कहने का, ये मैं आपको बताता हूँ, व्हाट आई मीन दैट बाई। तो मैं आपको यहाँ पर ये लेके चलता हूँ कंटेंट कंटेनर टैग के बारे में। अब यहाँ पर कुछ ऐसे टैग होते हैं जहाँ पर हम कुछ कंटेंट डालते हैं उसके अंदर और वो हमारा दिखता है वेब ब्राउज़र पर। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग टैग के बारे में। तो HTML में देखो मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ और देखो जो भी फाइल बना रहा हूँ मैं, जितनी भी ट्यूटोरियल के नाम से जो फाइल बन रही है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, और ड्राइव पर डाल के तो आप इसको, या फिर मैं अपनी वेबसाइट पर होस्ट कर दूंगा, कैसे भी कर दूंगा, तो आपको ये फाइल नज़र आ जाएगी सीक्वेंस वाइज। तो आप इसको कर सकते हैं, आपका कोड, सोर्स कोड मिल जाएगा आपको करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं HTML में हेडिंग्स की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML HEADINGS हेडिंग्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं HTML में हेडिंग्स की। तो मैं फटाफट से यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, ओप्स माय बैड। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं हेडिंग्स की बात करूँगा। तो हेडिंग्स क्या है HTML में? हेडिंग का मतलब ये होता है, जब आप नॉर्मली भी देखते हो अपनी कॉपी पर या फिर कहीं एग्जाम देते हो तो आप लिखते हो कि हेडिंग लिखते हो एक। तो हेडिंग क्या है, एक बोल्ड होती है और उसी के साथ साथ उसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा होता है। ठीक है, बोल्ड होती है एक तो हेडिंग, ठीक है, और इसका फॉन्ट बड़ा होता है। तो हमारे पास HTML में हेडिंग्स होती हैं। लेट से H1 लिखा मैंने और टैब दबाया, ये देखो ऑटो कंप्लीट हो गया। ये जब भी काम करेगा जब आपने VS कोड को सही से इंस्टॉल करा होगा और उसी के साथ साथ आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या हो रही है। H1 दबाया, मैंने वापस बताता हूँ। देखो
यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो H1 लिखा और टैब दबाया, ये अभी देखो H1 लगाया और टैब दबाया तो ऑटो कंप्लीट टैग हो जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आईडी आपको लिख के दे देगा। ठीक है, अब देखो H1 टैग में लिखता हूँ दिस इज ए H1 HEADING हेडिंग, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए शायद अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाए एक लाइन में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो अच्छी तरह से समझाए। तो देखते हैं अभी इसको सही तरह से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ और देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो H1 मैंने टैग लगाया, उसका क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया। ठीक है, ध्यान से देखो H1 टैग लिखा, H1 को क्लोज कर दिया लास्ट में, और उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, जरा देखो मैं इसको रन करता हूँ तो क्या लिखा है, वो तो हमने लिखा था नॉर्मल, वो तो आएगा ही, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अब बात करते हैं ये वाली चीज़ को, तो देखो दिस इज अ H1 हेडिंग, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ दिस इज ए H1 हेडिंग, मैंने जो लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं ये हेडिंग क्यों है। देखो ये तो पहली बात तो बोल्ड है, थोड़ा सा मोटा है और उसका कलर का फॉन्ट का साइज भी जो है बड़ा है। अब हमारे पास HTML में 6 लेवल तक की हेडिंग होती है, 6 लेवल तक की हेडिंग होती है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ किस तरीके से। देखो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आपको एक शॉर्टकट बताऊँगा कि अगर आपको H1 बार बार वही टैग लिखना है, उसके बस कंटेंट चेंज करने, तो देखो क्या करते हैं। मुझे मान लो आपको 6 लेवल तक की हेडिंग बतानी है, तो मैं आपको करूँगा क्या, देखो H1 लिखूंगा और मैं यहाँ पर H1 लिख के और स्टार मार्क होता है ना, स्टार शिफ्ट के साथ और स्टार दबा दो 8 वाला और टैब दबा दो। ठीक है, उप्स माय बैड, ये मैंने क्या किया यहाँ पर, एक सेकेंड मैं देखता हूँ ये क्यों नहीं हुआ। ओके गाइज, तो ये चीज़ यहाँ पर काम नहीं करेगी, सॉरी ये टैग पर काम नहीं करती, ये काम करती है CSS वगैरह पर, तो सॉरी मैं वो चीज़ बताना नहीं चाह रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ H2 हेडिंग। ठीक है, H2 हेडिंग में मैं लिखूंगा कि दिस इज ए H2 हेडिंग। देखो मैं यहाँ पर सेम चीज़ लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, H2 हेडिंग। उप्स माय बैड, मैंने क्या किया यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं इसको Ctrl Z करूँगा और मैं यहाँ पर आऊँगा दिस इज ए H2 हेडिंग। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, देखो यहाँ पर नोटिस करने की वाली बात क्या है कि बोल्ड तो है और ये हेडिंग भी है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज इससे छोटा है, पहले वाले से इस वाले से ये वाला साइज छोटा है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग करती क्या। मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल पर रीसेट करके दिखाता हूँ। देखो अब मैं आपको H3 भी लिखाता हूँ, H3, और मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस इज ए H3 हेडिंग। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, H4 और लिख दूंगा। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ दिखा दूंगा मैं आपको। अभी देखिए उप्स दिस उप्स, अच्छा मैंने कॉपी नहीं किया, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज ए H3 हेडिंग। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा H4 हेडिंग, H4 हेडिंग। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा H5 हेडिंग। मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, H5 हेडिंग, और ये होगी हमारी H5 हेडिंग, और उसी के साथ साथ मेरी यहाँ पर आएगी H6 हेडिंग। उप्स माय बैड, H6 हेडिंग। ओके गाइस, H6 हेडिंग, और उसको थोड़ा सा इंडेंटेशन दे दूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखूंगा H6 हेडिंग। ठीक है, तो व्हाट आई मीन बाय दैट मैं आपको भी फटाफट से बताता हूँ ये मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अभी एक सेकंड आप जरा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कर क्या रहा हूँ मैं। अब आपको एक देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने H1 लिखी थी, H2 हेडिंग लिखी, H3 हेडिंग लिखी, H4 लिखी, H5 लिखी और H6 लिखी। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 6 तरह की हेडिंग होती हैं, 6 लेवल तक की हेडिंग होती हैं जिनको लेवल बोलते हैं। H1 लेवल की हेड टैग, सॉरी H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग, H5 हेडिंग और H6 हेडिंग। तो ये इनका काम क्या मैं आपको आउटपुट के जरिए समझाना चाहता हूँ। देखो अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूंगा यहाँ पर, और देखो यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं H1 की, सबसे बड़ी है हेडिंग, तो सारी है ये, देखो बोल्ड भी हैं और हेडिंग भी हैं, तो हेडिंग तो सारी हैं 1 2 3 4 और 5 और 6 लास्ट वाली हेडिंग सारी हैं। बट डिफरेंस क्या है इन सब में, डिफरेंस ये है कि ये
थोड़ा साइज बड़ा होता है, उससे छोटा हुआ आता है, फिर छोटा आता है, फिर छोटा आता है, फिर छोटा आता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है आपको कि HTML में मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, उसको याद रख लेना कुछ भी करके। बात यह है कि HTML के अंदर जो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती हैं, उनके अंदर जो H1 होती है वो लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। लेट से आपको ये वाली हेडिंग कहीं लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप लिखोगे H6 हेडिंग, जिससे क्या होगा कि आपकी हेडिंग सबसे छोटी वाली लिखी आएगी H6 में। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वाली यूज़ करनी है बीच वाली, तो आप इसको H3 को यूज़ कर सकते हो। जिस तरीके का आपका यूज़ केस है उस तरीके से आप कर सकते हो। फटाफट से मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको, एक सेकेंड। ओके, हाँ मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने वाला था। अब आपके, हाँ तो ये हमारी हेडिंग्स हो गई हैं, ठीक है। मैं जल्दी से इनको लिखा रहने देता हूँ और फटाफट से दूसरी हेडिंग पर आते हैं। तो मुझे पता है गाइज ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट क्या है कि मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो ये चीज़ बनती है, वीडियो तो लंबी होनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और जो सीखने वाले हैं यार वो तो सीखेंगे ही। खैर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हेडिंग्स के बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। तो हमारे पास एक टैग और होता है जिसका नाम है पैराग्राफ टैग यानी P टैग। मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ ओके टैग, ठीक है। अब मैं उसको डैश लगाऊंगा और थोड़ा सा इसको एक स्पेस दूंगा और नीचे आऊँगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा सबसे जिसके बाद जो एक वीडियो आएगी वो आएगी कमेंट के बारे में, HTML में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम पैराग्राफ टैग के बारे में बात करें। तो पैराग्राफ टैग कैसे होता है, P आपको लिखना है P और उसके बाद टैब दबा देना है। तो जैसे ही आप ये करोगे P लिखकर टैब दबाओगे तो आपके पास एक पैराग्राफ टैग आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। वो क्या है कि देखो P टैग क्या है, देखो मैंने हाईलाइट किया, P टैग आ गया, P ओपनिंग टैग है और P क्लोजिंग टैग है। ये कंटेनर टैग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो अब P ओपनिंग है और P क्लोजिंग है, इसके बीच में कंटेंट आएगा। तो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या लिखते हैं। देखो मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ टैग एंड दिस इज वेरी गुड। मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ओके सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये मैंने देखो सबसे नीचे देखो क्या आ रहा है, दिस इज ए पैराग्राफ टैग एंड इज वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से मेरा कहने का मतलब क्या, थोड़ा बड़ा कर दिया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बट अगेन हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ क्या करता है, जब भी आपको कोई भी वेब पेज के अंदर पैराग्राफ लिखने की जरूरत पड़ती है तब आप P टैग को यूज करेंगे और उसके अंदर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो यहाँ पर शो होने लगेगा पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। तो यही काम करता है ये। बस आपको P टैग क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। P टैग जब भी आपको कोई पैराग्राफ लिखना है अपने वेब पेज में तो आप P टैग का यूज करेंगे और उसके अंदर आप कितनी भी लाइन छोड़ेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे और मैंने बताया था कि आप इसमें स्पेस देंगे जितना, उसमें कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो वो इसको पैराग्राफ की तरह ही ट्रीट करेगा। तो फटाफट से मैं इसको थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ और उसके साथ साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में। नेक्स्ट टैग हमारे पास आता है बोल्ड टैग, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है और उसको हम लिखते कैसे हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखो बोल्ड टैग लिखने के लिए आपको सिर्फ बी दबाना है और टैब प्रेस कर देना है और उसके साथ साथ इसमें लिखोगे आई एम बोल्ड। मैं बस आपको लिख कर दिखा रहा हूँ और इसका आउटपुट देखो क्या आएगा। तो देखो आई एम बोल्ड लिख कर आ गया। बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा मोटा और उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। थोड़ा सा मोटा अक्षर आएगा और बड़ा आएगा और थोड़ा सा ब्लैक कलर में आएगा, ठीक है। और बोल्ड का मतलब है जब आप कोई नाम लिखते हो या फिर कुछ इस तरीके से लिखते हो। मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के जरिए लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो मुझे लिखना है नेम, ठीक है, और लिखना है ARPIT। ओके सो मैंने ये अपना नाम लिखा और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि देखो यहाँ पर आ गया नेम अर्पित। अब आपको करना क्या था, नेम जो है, ये जो नेम है आपका जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा बोल्ड करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा नेम के पहले और यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन B
और क्लोजिंग, और ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो मैं आपको इसको हटा दूंगा यहाँ से, और उसी के साथ साथ जो नेम है यहाँ पर मैं इसको क्लोजिंग कर दूंगा बी टैग की। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर बी टैग के अंदर नेम को डाल दिया और उसके आगे अर्पित को लिख दिया। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया जी। अब देखो क्या हो गया, नेम बोल्ड में हो गया, उसके बाद अर्पित हो गया। ये यूज़ केस होता है, जब भी आपको कोई भी चीज़ इस तरीके से यूज़ करनी है तो आप यूज़ करेंगे फटाफट से। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ, या फिर इसको लिखा ही रहने देता हूँ यार आप लोगों की उसके लिए। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर क्या, अब नेक्स्ट टैग के बारे में बात करते हैं। ये बोल्ड करने के लिए काम आता है बी टैग, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टैग है इटैलिक टैग, जो कि हम आई टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान दें कि ये जो आई टैग है वो कैपिटल नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो ये आई लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं आई एम इटैलिक। और उसके साथ साथ इसका कमाल देखो क्या होगा, ये इसने टेढ़े अक्षर में लिख दिया। ओके, ये इसने टेढ़े अक्षर में लिख दिया। मैं यहाँ पर करूँगा क्या यार कि देखो जल्दी से देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई एम इटैलिक। तो इसने टेढ़ा कर दिया, बट उसने बोल्ड नहीं किया, क्योंकि आपने तो बताया ही नहीं बोल्ड कैसे करना है। अब आपको एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पर कि मान लो आपको टेढ़ा तो करना ही है, इसके साथ इसको बोल्ड भी करना है, तो कैसे करेंगे। तो चलो यूज़ करना भी बता देता हूँ। तो आपको बोल्ड करना है ना, और इटैलिक भी करना है। तो इटैलिक तो आपने कर दिया, इसको बोल्ड करना है, तो वही चीज़ आपको करना है। इस आई टैग, इस पूरी चीज़ को आपको एक बी टैग के अंदर डाल देता है। वो मैं कैसे करूँगा यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो देखो आई से पहले आओ, यहाँ पर लिखो लेस देन बी, और उसके साथ इसका क्लोजिंग टैग दबाओ, और इसको कंट्रोल एक्स करो, यहाँ से हटाओ इसे, इसके क्लोजिंग को, और इसके क्लोजिंग को इसके बाद लगा दो आई के बाद। अब देखो मैंने करा क्या है यहाँ पर, वो आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या करा, बी टैग लगाया और लास्ट में बी टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आई टैग लगाया, आई टैग को क्लोज करा और आई टैग के अंदर लिख दिया आई एम इटैलिक। और उसके साथ साथ मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो इटैलिक भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। तो इस तरीके से आप कंटेनर के अंदर कंटेनर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कंटेनर भी और आई भी कंटेनर है, तो एक कंटेनर के अंदर दूसरे कंटेनर को आप यूज़ कर सकते हो, ये कहने का मतलब है मेरा। तो अब हम आगे बात करते हैं इटैलिक की बात। ये इटैलिक क्या करता था, इटैलिक सिर्फ टेढ़ा करता था, ठीक है, ओनली टेढ़ा, किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे तो एक अंडरलाइन टैग आता है, जो कि होता है यू करके, ठीक है। यू लिखेंगे आप, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखूंगा आई एम अंडरलाइन टैग, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जल्दी से लिखूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्या करता है। आई एम अंडरलाइन टैग लिखा और देखो आउटपुट में थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ यार, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और प्लस करता हूँ। तो देखो आई एम अंडरलाइन टैग जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर देखो, और इसका डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल टेक्स्ट से वो एक अंडरलाइन आ गई है इसके नीचे। जब भी आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो या फिर अंडरलाइन लिखानी हो तो आप यू टैग का यूज़ करेंगे। अंडरलाइन का मतलब सिंपल इतना है कि आपको एक अंडरलाइन दे देगा नीचे किसी भी टेक्स्ट के, जिस भी टेक्स्ट पर आप अंडरलाइन लगाना चाहते हो उस टैग के अंदर आपको, यू टैग के अंदर आपको वो टेक्स्ट लिख देना है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कितना भी कंटेंट लिखो, कहीं पर भी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में। अब हमारे पास एक टैग आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करने के काम आता है। इसका यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, और अभी मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो देखो एंकर टैग लिखने के लिए आपको ए प्रेस करना है और टैब दबाना है, और ये आपके पास आ गया। अब देखो आप लोग कहोगे ये क्या है भाई, मुझे नहीं पता ये क्या है। चलिए मैं आपको शुरू से करके बताता हूँ। ए टैग लिखोगे और ए टैग लिखने के बाद आपको करोगे क्या कि लेस देन, चलो मैं टाइप करके ही बताता हूँ, ए, उसके बाद HREF, ये बताऊंगा एट्रीब्यूट होता है, ये टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। अब एट्रीब्यूट हम बाद में देखेंगे क्या होते हैं, फिलहाल के लिए हम अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। तो देखो हमारे पास ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ये एक पूरा ओपनिंग टैग है, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ उसको, ओपनिंग टैग, और ये एक क्लोजिंग टैग है। तो देखो ए टैग यानी एंकर टैग, इसको बोलते हैं एंकर टैग, ANCHORTAG, एंकर टैग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, यहाँ पर लिख दो क्लिक हियर टू गो टू। मान लो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई इस वाले टेक्स्ट पर क्लिक करे, क्लिक हियर टू गो टू, इस पर जैसे ही कोई क्लिक करे तो वो इस वाली फाइल पर चली जाए, HTML1.html की फाइल पर। तो मुझे यहाँ पर उसका पाथ देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा HTML.html। बाय द वे ये मैंने इंटेलिजेंस यूज़ करी है, अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप इसको लिखेंगे
आपको टैब प्रेस कर देना है, HTM करके, और आपको टैब प्रेस कर देना है या एंटर प्रेस कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपको फाइल आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप इसको मैनुअल टाइप करेंगे HTML1.html, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, क्लिक हियर टू गो टू HTML1 फाइल, या फिर मैं कहूँगा पेज, ठीक है। अब फटाफट से इसका आउटपुट देखते क्या आएगा। देखो यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर इसके बाद अंडरलाइन आ गई। देखो अब आप लोग कहोगे कि ये अंडरलाइन क्यों आ गई जबकि हमने अंडरलाइन यूज़ नहीं करी। तो देखो ए टैग क्या करता है, एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट एक अंडरलाइन दे देता है ताकि ये पता चल सके कि ये एक एंकर टैग है, यानी एक लिंक टैग है, एक दूसरे को लिंक कर रहा है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर रहा है। व्हाट आई मीन बाय दैट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इस हूवर करूँगा इस पर और क्लिक करूँगा, क्लिक हियर टू गो टू HTML, आप लोग देखोगे यहाँ पर मैं HTML1 वाली फाइल पर आ चुका हूँ। तो ये एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए काम आता है, यानी एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के काम में आता है एंकर टैग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि ये एंकर टैग करता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और एक टैग आता है हमारे पास लिस्ट टैग, जो कि हम बात करेंगे LI टैग के बारे में। LI का मतलब होता है लिस्ट। तो LI प्रेस करोगे और आप टैब दबाओगे तो आपके पास इस तरीके का टैग आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से करना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। और LI के अंदर डायरेक्टली आप नहीं लिखोगे, LI के अंदर आपको दो चीज़ मिलती हैं। या तो आप, अब देखो लिस्ट होती है एक, ठीक है, और लिस्ट होती है तो उसमें दो तरह की लिस्ट होती है HTML में। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है मैं आपको वो भी बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट बताता हूँ सबसे पहले क्या होती है। लिस्ट टैग के अंदर आपको OL लिखना पड़ेगा, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। अब आपको टैब प्रेस करना है, टैब, ठीक है। जैसे ही आप OL लिखोगे और OL लिखने के बाद आप करना क्या चाहते हो, यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो। मान लो मैंने लिखा गो टू मार्केट, ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। और दूसरा भी लिखा मैंने OL लिखा, ओके, टैब प्रेस करूँगा मैं यहाँ पर, OL गो टू मॉल फॉर शॉपिंग, ओके। अब मैं जरा आउटपुट देखता हूँ इसका क्या आता है। देखो आउटपुट जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं आपको एक, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं यार, ये आपको थोड़ा समझाने का। देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखो यहाँ पर देखो, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो लेफ्ट में देखो एक डॉट सी आ गई है, बोल्ड से एक डॉट आ गई है ब्लैक कलर की लेफ्ट में, जहाँ पर मेरा माउस है। देखो आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये देखो माउस जो है, ठीक है, ये देखो, हाँ ठीक है, यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऊपर वाली लाइन यहाँ से मत देखो, ये तो ऊपर का खत्म, यानी यहाँ से एक लाइन शुरू होगी जो ये पॉइंट आया है। उसके बाद क्या है, गो टू मार्केट लिखा है, गो टू मॉल फॉर शॉपिंग लिखा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपने लिस्ट बनाई LI टैग से, और उस लिस्ट के अंदर आपने डिफाइन किया एक OL टैग, ठीक है। ये भी एक टैग है और ये भी एक टैग है, LI भी एक टैग है और OL भी टैग है। अब हुआ यहाँ पर क्या, मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिस्ट बनाई LI टैग से और OL एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। आपने कहा कि ओके 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 मैंने आपको ये बताया, लेकिन उप्स माय बैड, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर कर दिया है, जो कि उल्टा हो गया थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। देखो आपको लिस्ट बनाने के लिए LI टैग पहले ही नहीं लिखना है, आपको मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई, सॉरी, उसकी मैं आपसे बहुत बड़ी माफ़ी चाहता हूँ। तो देखो मैं करूँगा यहाँ पर क्या कि आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, आपको करना क्या है कि OL लिखना है और टैब प्रेस करना। OL के अंदर जो भी आपको जिस तरीके की लिस्ट बनानी है, मान लो ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है 1 2 3 4 जिसके नंबर आएंगे उस तरीके की। अब आप लिखोगे यहाँ पर LI, मान लो लिखो गो टू मॉल, और यहाँ पर दूसरा लिखो, आपको मान लो यहाँ पर मैं एक LI और देता हूँ, ओके 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 LI। अब यहाँ पर लेता हूँ दिस इज ए लिस्ट, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो मैंने क्या करा, OL लिखा, OL एक टैग है, ऑर्डर लिस्ट हमने बनाई, ऑर्डर्ड लिस्ट यानी एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने LI लगाया। यानी पहले तो हमने टाइप डिफाइन किया कि किस तरीके की लिस्ट बनानी है, उसके अंदर हमने लिस्ट आइटम डिफाइन कर दी, यानी लिस्ट LI से हमने लिस्ट बना दी, और उसके अंदर हमने कंटेंट डाल दिया कि हमने क्या करना है। अब इसका आउटपुट देखो, ये आ गया, देखो
ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, यानी 1 2 3 ऑटोमेटिक बनती जाएगी। हमने कोई 1 2 3 तो स्पेसिफाई नहीं किए ना, तो ये ऑटोमेटिक ऑर्डर लिस्ट है। ये टैग क्या करेगा, OL ऑटोमेटिक 1 2 3 4 इंसर्ट कर देगा इसके बेस पर। ये पहला होगा और ये दूसरा होगा, दूसरा होगा। इसके साथ अगर मैं कोई तीसरा भी लिखूँ यहाँ पर LI, यहाँ पर लिखूँ दिस इज THIRD थर्ड लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो दिस इज ए थर्ड लिस्ट, अपने आप उसने थर्ड इंस्टॉल कर दिया। आपको चाहिए क्या, अगर आपको ऐसा चाहिए अपनी वेबसाइट में तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो OL टैग के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ UL टैग के बारे में। सॉरी, OL के बाद हमारे पास दूसरा टाइप आता है एक नॉर्मल लिस्ट का, ठीक है, जो कि होती है एक तो ऑर्डर लिस्ट होगी, एक अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है। अब हम अनऑर्डर लिस्ट की भी बात कर लेते हैं। अब दूसरा टाइप क्या होता है वो बात करते हैं UL टाइप, ठीक है। UL लिखूंगा मैं, उसका टाइप डिफाइन करूंगा कैसी लिस्ट चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ पर लिस्ट लिखूंगा LI से, और उसके अंदर हमने डालेंगे दिस, ओके, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा वो आपको दिखाता हूँ जरा। देखो दिस इज अनऑर्डर लिस्ट। जब भी आप कुछ ऐसा करते हो तो एक पॉइंट बन के आ जाता है, ठीक है। जब भी आपको वेबसाइट में कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट करना हो तो आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे UL टैग के साथ। UL लिखेंगे, उसका टाइप बताएंगे UL से कि किस तरीके की है, और उसके बाद लिस्ट के आइटम लिख देंगे LI लगाकर, उसके अंदर आइटम लिख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट। यानी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। लिस्ट हमारे पास HTML में दो तरह की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, जिनके पास नंबर होते हैं, जिन लिस्ट के पास जिन आइटम्स के बाद नंबर होते हैं वो ऑर्डर लिस्ट होते हैं। और उसके साथ एक अनऑर्डर लिस्ट होती है दूसरा टाइप, जहां पर आपको पॉइंट पॉइंट बुलेट सिस्टम जहां पर होता है, डॉट डॉट लगाकर आता है, वो आपको अनऑर्डर लिस्ट होती है वो आपकी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि एक आता है मार्क्यू टैग। ये एक थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई ज़्यादा यूज़ करता है, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। मार्क्यू लिखेंगे MARQUE और टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। ये आप घबराए नहीं कि बिहेवियर क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैं आपको अभी बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको वो चीज़ बताता हूँ। देखो आप एक काम करो, मार्क्यू के अंदर यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट लिखो। यहाँ पर लिखो, मान लो दिस इज ए नोटिफिकेशन। मान लो मैंने कुछ लिखा नोटिफिकेशन, दिस इज अ नोटिफिकेशन। मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, और उसके साथ साथ मैंने क्या करा, डायरेक्शन लिखा मैंने। मान लो किस तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ वो आपको बताऊंगा यहाँ पर। और देखिए मैंने कहा अभी फ़िलहाल ओके मैंने लिखा लेफ़्ट, ठीक है, डायरेक्शन मैंने लेफ़्ट दी। अब इसको करना क्या है, देखो होगा क्या, मैंने स्क्रॉल किया, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये आपका जो टेक्स्ट लिखा आपने मार्क्यू के अंदर, तो वो मैंने लिखा था लेफ़्ट, डायरेक्शन में लेफ़्ट दिया था, यानी राइट से लेफ़्ट जाएगा। अब मैं अगर ये क्या करता है, मार्क्यू टैग क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को एक मूवेबल टेक्स्ट बना देता है, ठीक है। डायरेक्ट ये मूवेबल टेक्स्ट बना देता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है आपका टेक्स्ट। आपने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा, गवर्नमेंट वेबसाइट पर देखा होगा, एक नोटिफिकेशन सी चलती रहती है कि कोई आपको कुछ आपको एक नोटिस देना है कि ये वेबसाइट डाउन है, या फिर कुछ इस तरीके से, या कुछ रिलीज हुआ है नया इस कोर्स के अंदर, तो एक नोटिफिकेशन चलती रहती है ऐसे। तो वो चीज़ है ये, ठीक है, उस चीज़ के लिए हमें यूज़ करते हैं ऐसे, ओके। अब हमने डायरेक्शन दे दी यहाँ पर लेफ्ट। अगर मैं आपको राइट कर दूँ, देखो यहाँ पर RIGHT राइट कर दूँ, फटाफट से आपको दिखाऊं, तो देखो लेफ्ट टू राइट जाएगी। यहाँ पर जो भी वैल्यू दोगे राइट के अंदर, राइट दोगे लेफ्ट दोगे, उसी के हिसाब से वो उस तरफ जाएगी। राइट दिए तो राइट, लेफ्ट टू राइट चलेगी, और लेफ्ट दी है तो राइट से लेफ्ट आएगी, ठीक है। आप इसको अप भी कर सकते हो, अप, ठीक है। अप करोगे तो अप करने से क्या होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। और आप इसको डाउन करोगे, देखो डाउन करेंगे तो डाउन जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर फटाफट से राइट ही रहने देता हूँ इसको, और ये राइट में जा रही है। उसके साथ साथ बिहेवियर, ये हम बात नहीं करेंगे, ये क्या है, ये थोड़ा एडवांस में चलाया था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी इसके लिए फिलहाल आप टेंशन ना लो, ठीक है। ओके मैं इसे सेव कराने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। और उसके साथ साथ फटाफट से मैं आपको एक टैग और है वो बताता हूँ, वो है अब हमारा सेंटर टैग। मान लो आपने लिखा सेंटर, और ये हम क्यों यूज़ करेंगे, जब भी आपको कोई टेक्स्ट, मान लो ये वाला टेक्स्ट था कोई, जैसे दिस इज अनऑर्डर लिस्ट, या फिर कोई और टेक्स्ट लिखेंगे हम, उसको सेंटर करना हुआ। मान लो मैंने क्या करा, मैं आपको फिलहाल ऐसे करके दिखाता हूँ, मेक दिस टेक्स्ट इन सेंटर,
मैंने कुछ ऐसा लिखा, और देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मैंने लिखा मेक दिस टेक्स्ट इन सेंटर। अब देखो आप देखो लेफ्ट से आ रहा है, ये लेफ्ट से चिपक के आ रहा है, मार्जिन लेफ्ट से इसकी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाए, तो उसको करना क्या है, आपको सिंपली इसको एक कॉपी करना है और कट करना है, और यहाँ पर लिखना है आपको सेंटर टैग, CENTER, और टैब प्रेस कर देना, और उसके साथ जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर डाल देना सेंटर टैग के अंदर, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग के टैग के बीच में, और आप देखोगे ये सेंटर में आ चुका है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी टेक्स्ट सेंटर में करना होगा तो आप सेंटर में कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक टैग के बारे में। अब इसके बाद एक टैग, अब कुछ टैग ऐसे हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, जो कि एक्सेप्शनल टैग होते हैं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एक होता है BR टैग। BR क्या करता है, एक लाइन ब्रेक करता है। BR जहाँ पर लिखोगे ना आप, अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। सेंटर मान लो देखो दिस इज 1 लाइन आफ्टर 1, मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया। अब देखो ये वाला टेक्स्ट जो है ना, इसके बाद एक लाइन छूटी है, आपको नहीं पता चल रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। BR टैग मैंने हटाया, देखो अब देखो क्या होगा, देखो देखा आपने, ये इसको एक लाइन छोड़ के दे रहा है BR टैग। तो हमारे पास BR टैग लगाने का एक ये फ़ायदा होता है कि हम एक लाइन छोड़ के कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, और आप चाहो तो कितने भी BR टैग लगा सकते हो। मान लो मैंने ये लगाया, मैंने एक और लगाया, मैंने एक और लगाया, तो उतनी बार लाइन छोड़ेगा। एक BR टैग एक लाइन छोड़ेगा, और आपने कितने लगाए हैं, 4, तो 4 लाइन छूट जाएंगी और आपका कंटेंट 4 लाइन नीचे आ जाएगा। तो ये होता है BR टैग, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और देखो यहाँ पर BR टैग है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। जो मैंने शुरुआत में बताई थी, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, ठीक है। इनको आप बस ओपनिंग टैग से ही स्टार्ट कर सकते हो। अब एक टैग और होता है HR टैग, ठीक है। HR टैग क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींच देता है, ठीक है, जो कि आपको बताता हूँ। देखो ये देखो HR टैग ने एक लाइन खींच दी यहाँ पर। अगर इस HR टैग के बाद मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, ये देखो, तो उसके बाद एक लाइन के बाद आएगा, देखो एक लाइन खींच दी, ठीक है, खिंच गई ना लाइन। अब इस HR को अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, अगर देखो मैं इस HR को हटा दूँ तो देखो लाइन गायब हो गई, लाइन गायब हो गई। वापस लगाऊंगा HR को तो लाइन आ जाएगी। एक लाइन जब खींचनी होगी आपको, जब भी आपको कहीं भी इस तरीके की लाइन खींचनी है आपके वेब पेज में, जब आपको ज़रूरत हो तो आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने 2 HR लगाई, मान लीजिए आपने 2 HR लगाई, तो क्या होगा, तो 2 लाइन आ जाएगी, सिंपल सी बात है बस, ठीक है। तो HR टैग भी हो गया हमारा, और इस HR टैग का भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये भी एक एक्सेप्शनल टैग है। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग के बारे में, जो कि होता है इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग का मतलब होता है जब भी आपको अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करनी होगी तब आप IMG टैग का यूज़ करेंगे। तो इमेज टैग का मतलब है IMG टैग। इसको टैब प्रेस कर देंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, और इसमें आप ऑल्ट को हटा सकते हैं, SRC को नहीं हटा सकते। SRC क्या करता है, ये बताता है आपकी इमेज का पाथ कहाँ है, यानी मुझे ला कर दो SRC। IMG जो टैग हो गया, IMG ने कहा कि मुझे ला के दो SRC, यानी यहाँ पर मुझे वो चाहिए जो एक्चुअल इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से एक इंटरनेट से एक डमी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, फटाफट से डमी इमेज, ठीक है। मैं फटाफट से डमी इमेज जनरेटर पे आ जाऊँगा और यहाँ से राइट क्लिक करके सेव एज इमेज एज करता हूँ, जो कि मैं लिखता हूँ IMG, और उसके साथ मैं इसको सेव कर दूंगा और यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। देखो ठीक है, मैंने एक डमी इमेज लिया, आप कोई भी इमेज ले सकते हो, कुछ भी टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। अब देखो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर ये जो इमेज है डाउनलोड में आ गई मेरी IMG, इसको मैं कट कर लूँगा एक बार के लिए, और मैं यहाँ पर आऊँगा F डायरेक्टरी के HTML2 के अंदर अपने फोल्डर के अंदर, और उसी फोल्डर के अंदर हमने IMG डाल दी, यानी जो इमेज है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, देखो मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर अपने फोल्डर के अंदर, देखो यहाँ पर भी आ गई वो इमेज, अपने फोल्डर के अंदर से एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा उसका नाम लिखोगे img.png, ठीक है। PNG आपको लिखना है इमेज का एक्सटेंशन। तो देखो इतना लिखने के बाद आप जब इसको रिफ्रेश करोगे वेब पेज को तो आपके पास एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हमने तो अभी सेम फोल्डर में किया, मान लो आपकी इमेज जो है कहीं और पड़ी होती, लेट सपोज मैं आपको चलता हूँ लेकर यहाँ पर और F डायरेक्टरी के अंदर चलता हूँ, HTML2 के अंदर चलता हूँ, और ये जो इमेज है आपकी मान लो डाउनलोड के अंदर ही पड़ी होती सिंपली, ठीक है, आपकी यहाँ पर पड़ी होती, तो आप कैसे इसको यूज़ करते, तो आपको करना क्या है मैं आपको बताऊँ। अगर आप विंडोज़ में हो तो आप IMG टैग के ऊपर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे IMG की पर, ठीक है।
जो आपकी इमेज है उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और आप इस पर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका पाथ आएगा, देखो लोकेशन में C:users अर्बित डाउनलोड। यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पाथ को कॉपी कर लेना है पूरा डाउनलोड्स तक, ठीक है। जहाँ पर भी आपका उस पाथ को कॉपी करना है और उस पाथ को कॉपी करने के बाद उस पाथ को यहाँ पर डालना है, देखो, ठीक है। अभी इतना करने से देखो इमेज नहीं आएगी, उसका कारण क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। इमेज नहीं आई, देखो नहीं आई ना, उसके साथ ये कुछ ऐसा आ गया, इमेज लोड नहीं हुई। उसका कारण ये है कि आपने बता तो दिया कि डाउनलोड तक का पाथ दे दिया आपने कि C ड्राइव के अंदर यूजर नाम के फोल्डर के अंदर, अर्पित नाम के फोल्डर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है इमेज, लेकिन कौन सी इमेज उसे क्या पता कौन सी इमेज आपने बताई नहीं। तो आपको एक बैकस्लैश लगाना है, ये वाला देखो ऐसा स्लैश लगाना है और आपको इमेज का नाम लिखना। अब इमेज का नाम था हमारे पास, देख लेते हैं फटाफट से क्या है, और इमेज का नाम है IMG। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं img.png। आपको एक्सटेंशन देना और वापस में रिफ्रेश करूँगा तो देखो इमेज आ चुकी है। ये ऐसे हमें इमेज का पाथ देते हैं, ठीक है। ये इमेज का पाथ है। SRC का मतलब होता है सोर्स, इमेज का सोर्स, कहाँ से इमेज आनी है वो हम देते हैं। अगर आप सेम फोल्डर के अंदर हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इमेज का नाम लिखें। और अगर आप कहीं और हैं तो आप उसका पूरा पाथ देंगे इमेज का, ठीक है। ये आपका हो चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक टैग के बारे में, जो कि एक टैग जो आता है एक, उसका मैं आपको भी बताता हूँ क्या है। अगर मैं बात करूँ एक, लेट सपोज अभी के लिए फ़िलहाल यार मैं चाहता हूँ कि इतना ही बहुत है आपके लिए। और अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा बताने लगा तो एक तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, और बताने लग गया तो पता नहीं क्या होगा। अभी के लिए आपको बस इतने जान लिए तो आपने ये समझ लो बहुत सारे टैग जान लिए, और बहुत सारे यार। और अगर किसी को समझ में नहीं आती पहली बार में तो यार दोबारा वीडियो देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। मेरी इंस्टाग्राम की ID मेरे को आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मैंने आपको सारे टैग बता दिए HTML के अंदर। हाँ बहुत सारे हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा हैं, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं कि एक वीडियो में आपको बता पाऊँ। फिर भी यार बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि यार इसकी इतनी वीडियो लंबी हो। फिर भी तो अभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टैग थे मैंने आपको बता दिए, जो कि आपके लोगों के लिए ज़रूरी हैं इस ट्यूटोरियल के लिए, वो मैंने आपको बता दिए। जो जो ज़रूरत आगे होती जाएगी वो मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा उसके बाद। तो आई होप मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।